नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, सिलेक्शन सीरीज का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, परसेंटेज। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। परसेंटेज के जस्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो बहुत फायदा यहाँ पर करेगा, क्योंकि जितनी भी परसेंटेज चीजें मैंने आपको कवर करवाया है, मतलब कि 16/2/3% का वैल्यू कितना होता है, 11/1/9% का वैल्यू कितना होता है, सभी यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। और एक बात और, आप सभी का जो भी क्लास है यह मतलब 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। जो फ्रेशर है, जो नए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास फायदेमंद रहने वाला है। और ये सभी के लिए है ना। चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इवन किसी स्टेट एग्जाम को भी आप टारगेट कर रहे हो, तो ये क्लास आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, पहले बेसिक हम लोग सीख लेंगे, है ना। पहले बेसिक हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए आप सभी, जो है हेडिंग डाल लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी अगर देखा जाए तो क्या होता है, लाभ और हानि होता है। लाभ और हानि देखने को मिलेगा। डिस्काउंट एक चैप्टर है ना, उसको अलग ही पढ़ा देंगे, है ना, ताकि वो वहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है, तो 3 पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सीपी। सीपी को क्या बोला जाता है सर, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, ये तो इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस हो गया, हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है ना। जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, है ना। इसको खरीद कर लाया गया, मान लेते हैं 100 रुपीज में लेकर आया गया, तो ये क्या है 100 रुपीज। तो इस मार्कर का क्रय मूल्य है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है। चलिए एक और देखिए एसपी। एसपी क्या है, तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस को अगर देखा जाए हिंदी में तो विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, उस सेलिंग प्राइस होता है। एक होता है एमपी। एमपी क्या होता है, ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, मार्क प्राइस, या फिर कह सकते हैं मार्केट प्राइस कह सकते हैं, है ना। कभी कभी मार्केट प्राइस देखने को मिलेगा और कभी मार्क प्राइस देखने को मिलेगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी देखा जाए तो अंकित मूल्य, अगर मार्क प्राइस हो जाएगा तो अंकित मूल्य, और एक हो जाएगा कौन सा, बाजार मूल्य हो जाएगा। मतलब ये अंकित मूल्य क्या होता है ना। तो अंकित मूल्य अगर देखिए, इस पर अगर अंकित किया हुआ है, अगर किसी मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ रहता है ना 200 रुपीज लिखा हुआ रहता है, 100 रुपीज लिखा हुआ रहता है ना, 50 रुपीज लिखा हुआ रहता है। तो वही क्या है, मतलब जिस वस्तु पर उसका प्राइस लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस बोलते हैं, है ना। उसी को मार्केट प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि बाजार मूल्य भी वही होता है। क्लियर हो गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया। क्लियर है। अब देखिए आगे, आगे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक होता है क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा आपको, ये प्रॉफिट होता कब है। प्रॉफिट मान ले कम में खरीद के लाए हैं और बेच दिए अधिक में, 100 रुपये में खरीद के लेकर आए हैं, इसको बेच दिए 150 रुपये में बेच दिए, तो प्रॉफिट हो गया ना 50 रुपया का। तो वही ध्यान दीजिए, है ना। तो प्रॉफिट में क्या हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस। एसपी में से हम लोग सीपी को घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, किससे, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, लॉस कब होगा आपको। लॉस कब होगा, ध्यान से, मतलब कम में खरीद के ला है ना, खरीद के ला है अधिक में और कम में बेच दिए हैं, है ना। मान ले इसको 100 रुपये में खरीद के ला है और बेच दिए कितने, 75 में बेच दिए, तब लॉस हुआ ना। लॉस हुआ ना 25 का। हाँ, तो खरीद के लाएंगे अधिक में और बेच देंगे किससे, बेच देंगे कम में। सीपी में से अगर एसपी को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें सीपी बड़ा होगा। सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से, तब जाकर के लॉस होगा। आई बात समझ में। तो यहां से देखिएगा एक और फॉर्मूला यहां से निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लेंगे। 3 और 4 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूला पर जो है लगता है कि आज का क्लास और आगे 2 3 4 क्लास जो है टिका हुआ है, इसी 2 फार्मूला पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, डबल स्टार लगा लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, क्या है, एक है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है, तो प्रॉफिट
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, सीपी, और इनटू 100% का साइन लगा देंगे, है ना, इंपॉर्टेंट ये। और एक और है लॉस वाला, लॉस वाला यहाँ नहीं छोड़कर यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर कौन सा 4 नंबर, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, ऊपर लॉस हो जाएगा बटे सीपी हो जाएगा, इनटू 100% हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत यूज होगा ये फार्मूला। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट ऊपर होगा, नीचे सीपी होगा। सीपी हमेशा देखिए लॉस हो या प्रॉफिट हो तो हमेशा सीपी पर काउंटिंग किया जाता है ना, कोस्ट प्राइस पर होगा, ओके, कोस्ट प्राइस नीचे आएगा, है ना। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100%, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस ऊपर जाएगा, नीचे सीपी आएगा, इंटू 100% हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ, देखिए। तो आप एक नोट बनाकर लिख लेंगे, क्या, एक नोट बनाकर यहाँ लिख लेंगे, नोट बनाकर लिखेंगे, नोट लिखेंगे क्या, नोट लिखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, है ना। मतलब क्या हुआ, लाभ और हानि की गणना, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाता है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है, हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे ये। चलिए अब एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सीपी दिया हुआ है कितना, सीपी दिया हुआ 15 रुपीज दिया हुआ, ओके, और एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 18 रुपीज दिया हुआ है, दिख रहा है ना। तो अब बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, बताइए तो, दिख रहा है, ये पूछा जा रहा है। खरीद के ला है 15 रुपया में और बेच दिया 18 रुपया में, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट दिख रहा है सबको, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, हाँ सर पता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट ऊपर जाएगा, नीचे सीपी आएगा हमेशा, इंटू 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए तो 15 से कितना हो रहा है, 15 में खरीदे हैं और 18 बेच दिए हैं, 3 दिख रहा है ना, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, सीपी देखिए, नीचे सीपी नीचे लिखाएगा, 15 यहाँ नीचे लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट का साइन, 3 × 6 = 15 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए कितनी बार में, ये 20% का प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा एग्जाम्पल टू, सीपी दिया हुआ है, जस्ट उल्टा कर दीजिए, 15 दिया हुआ है, सॉरी 18 दिया हुआ है, ठीक, और एसपी दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ठीक। तो अब बताइए लॉस होगा ना, तो लॉस परसेंट बता दीजिए कितना होगा, लॉस परसेंट पूछा जा रहा है आपसे। तो लॉस देखिए, खरीद के लाए हैं 18 में, अब बेच दिए कितने, 15 में बेच दिए हैं, तो लॉस होगा ना, 3 का लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऊपर जाएगा, नीचे सीपी आएगा और इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट का साइन लग जाएगा, यही ना। चलिए लॉस कितना, 3 का, ठीक है, और सीपी कितना हुआ है, देखिए तो 18 है ना, 18 लिख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट का साइन लगा दीजिए, 3 से 6 बार में, अरे 1/6 कितना होता है, इसलिए याद क्यों रहे थे। फर्स्ट चैप्टर आपका परसेंटेज इसलिए करवाया गया है क्योंकि वहां का सभी जो है वैल्यू यहाँ पर यूज होता है, ठीक। 1/6 का वैल्यू बता दीजिए कितना होता है, तो 16/2/3% होता है, ये लॉस हो गया आपका। कोई दिक्कत हुआ ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपका। सीपी दिया हुआ कितना, 700 दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ कितना, 800 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, है ना। तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं दिक्कत होना चाहिए। प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ, 300 का प्रॉफिट है कि 100 का है, 100 का प्रॉफिट है, 700 में खरीदे 800 में बेच दिए, है ना। तो प्रॉफिट कितना है, 100 का प्रॉफिट है ना। कहाँ से, सीपी नीचे कितना है, तो 700 है, इंटू 100 पर निकाल दीजिए, ये कर सकते हैं, ये 0 से 0 कट गया। 1/7 का वैल्यू कितना होता है, अरे 14/2/7% होता है, ये प्रॉफिट हो गया, देख रहे हैं ना, प्रॉफिट परसेंट निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो क्या था, ये फॉर्मूला था, ये फार्मूला हम लोग चले हैं ना, फार्मूला
फॉर्मूला बेस्ड चले हैं ना। क्या कोई और तरीका है? हाँ, रेशियो से भी आप बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, सीपी दिया हुआ कितना, सीपी दिया हुआ है 700 दिया हुआ है, हाँ सर ठीक। और एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है देखिए तो 800 दिया हुआ है, हाँ। चलिए अब देखिए रेशियो में ले लिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, दिख रहा है ना, 7 से 8 हो रहा है, मतलब सीपी कितना है 7 है और एसपी कितना हो जा रहा है 8 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है सर? एक बढ़ रहा है। कहाँ से? सीपी नीचे हमेशा होगा ना, हाँ 7 से 100 पर निकाल दीजिए, देख कितना हो जाएगा 1/7 का वैल्यू 14/2/7%। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो आप रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं और बाय फार्मूला भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एग्जाम्पल 4, अगर एसपी दिया हुआ है अब की बार 700 दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है कितना 800 दिया हुआ है, तो बताइए कि लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, है ना, लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। काट दीजिए यहाँ पर, है ना, तो रेशियो में लेकर काट दीजिए, 700 रेशियो 800, है ना। चलिए काट दीजिए 00, कितना का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है, ना। 700 में क्या एसपी हुआ है ना, यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, सीपी कितना कर दीजिए 800 कर दीजिए, हाँ सीपी 800 कर दीजिए, ऐसे सीपी कर दीजिए 800, ओके, सीपी 800 कर दीजिए और एसपी कर दीजिए कितना 700 कर दीजिए, तब ना लॉस दिखेगा, हाँ ऐसे कर दीजिए आप, ठीक। तो 800 से कहाँ हम लोग आ गए, तो 700 आ गए, यही ना, काट दीजिए, दो जीरो कट गया, 1 का लॉस दिख रहा है, कहाँ से 8 से ना। अब 8 यहाँ पर आएगा, 8 क्यों आया? क्योंकि सीपी नीचे आता है ना, सीपी नीचे आता है, 100 पर बता दीजिए कितना हो जाएगा, 1/8 का वैल्यू, है ना, 12.5% होता है 1/8 का वैल्यू, है ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में हुआ? नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, देखिए एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। सीपी दिया हुआ ऐसे, है ना, सीपी दिया हुआ कितना 1 2 3 4 और 0.2 लिखा हुआ है, और एसपी लिखा हुआ है कितना पॉइंट में ना, लिखा हुआ है कितना 24 लिखा हुआ है, 68 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीपी रेशियो एसपी क्या होगा, ये देखिए पूछा जा रहा है आपसे। आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा जा रहा है, आपसे लॉस नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का रेशियो बता दीजिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, काट दीजिए आप, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या रहेंगे, क्या सीपी कितना है 1 2 3 4.2 है, रेशियो दे दीजिए, और एसपी कितना है 2 है, 4 है और 6 है और 8 है, 0.4 है, दिख रहा है ना, डबल दिख रहा है इसका डबल दिख रहा है ये, हाँ सर ये 1 है, ये रेशियो 2 है, देख रहे हैं ना, यही आ गया। सीपी और एसपी का रेशियो क्या आया, सीपी और एसपी का रेशियो देखा जाए तो सीपी और एसपी का रेशियो 1:2 आया। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे समझने में आप सबों को? क्लियर है ये पॉइंट? ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़े आगे, एक और पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉइंट यहाँ नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर अगर प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है कितना 10% दिया हुआ है, ध्यान से 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। नीचे वाला क्या है ये, तो सीपी है आपका, ध्यान से। ऊपर क्या है, ये प्रॉफिट है। अरे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो 10% को अगर हम लोग जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10, तो 10 नीचे वाला पार्ट क्या है, तो नीचे वाला पार्ट सीपी, नीचे वाला पार्ट हमेशा सीपी, याद रखेंगे नीचे वाला पार्ट क्या है, हमेशा सीपी हो जाएगा। ऊपर क्या हुआ है 10 में 1 का प्रॉफिट हुआ है, 10 में 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस का यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस का बता दीजिए, तो 10 में 1 का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऐड होता है, सीपी प्लस अगर प्रॉफिट करेंगे तो यही तो होता है सेलिंग प्राइस, होता है ना। कॉस्ट प्राइस में है ना, जितना फायदा हुआ है उसको अगर ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस तो वही हो जाएगा। वही कहने का मतलब है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 + 1 हो जाएगा 11 रेशियो आ जाएगा। यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत आप सबको हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना 10, प्रॉफिट कितना 1, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना 11 हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, लॉस परसेंट है कितना 75%, ध्यान से 75% का वैल्यू कितना होता है 3/4 होता है। नीचे क्या है, तो ये सीपी है हमेशा, ऊपर क्या है तो लॉस हुआ है, देख रहे ना 4/3 का लॉस हुआ है, 4/3 का लॉस हुआ है, मतलब कि सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, है ना, तो 4 - 3 कर देंगे, दिख रहे हैं ना 4 - 3 कर देंगे, लॉस हुआ है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
1, रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। रेशियो कितना देखिए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना 4 है और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 3 है। और देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं आप, 4 में कोई चीज खरीदे हैं, 1 में बेच दिए हैं, 4 में कोई भी चीज खरीदे हैं और 1 में बेच दिए हैं, तब तो 3 का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना रेशियो 1 हो गया और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 हो गया और लॉस कितना 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप सबों का। ठीक, देखिए ध्यान से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट परसेंट देखिए दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है 25%, ओके। और सीपी का वैल्यू दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, ओके। और सेलिंग प्राइस का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, देख रहे हैं ना ध्यान से, क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सब कुछ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, ये 25% का वैल्यू कितना आता है सर 1/4 होता है। ठीक, नीचे क्या है तो ये सीपी है, रेशियो में सीपी है, ये क्या है तो प्रॉफिट है। एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी का रेशियो हो जाएगा 4 में 1 को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 400 जो दिया हुआ है, क्या 4 का वैल्यू है, 404 का वैल्यू है, ये 400 दिया हुआ है, ये 4 का वैल्यू है। ठीक, आपसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस का पूछा जा रहा है, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 5 है, 5 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, मतलब कि 500 निकल करके आ गया। कोई दिक्कत हुआ आपको समझने में। ठीक, एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल सेकंड यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड, अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना, लॉस परसेंट दिया हुआ है 70 लीजिए 5% दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछा जा रहा है कितना, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 800 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा बता दीजिए। इस 75% का वैल्यू कितना होता है 3/4 होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। नीचे क्या है तो सीपी है, हाँ सर। ऊपर क्या है तो लॉस है। एसपी का वैल्यू कितना आ जाएगा बता दीजिए तो, हाँ एसपी कितना हो जाएगा, तो 4 में से 3 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, अभी तुरंत चले ऊपर हम लोग। ठीक, देखिए ध्यान से, 1 आ गया रेशियो में, इसका सीपी का रेशियो कितना 4 है, लॉस का रेशियो कितना 3 है। देखिए दिया क्या है तो दिया है यहाँ पर, देखिए ये सीपी का वैल्यू दिया हुआ है 800, सीपी है कितना 4 है, 800 जो है 4 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना 1, इसी 1 का वैल्यू निकाल देना है, 4 से 2 बार में ना तो आ जाएगा 200 निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में, कुछ गया अंदर। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं समझने में, किसी को कोई दिक्कत हुआ समझने में आप सबों को नहीं। आगे बढ़े, चले आगे पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर चलते हैं थर्ड। अब क्या है, वहां पर डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू दिया जाएगा, मतलब 10%, 25%, 75% मिलेगा नहीं, पूर्णांक में भी देखने को मिलेगा, है ना। प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ है 16/2/3% और सीपी दिया हुआ है कितना 600 दिया हुआ है, तो आपसे सेलिंग प्राइस का वैल्यू पूछा जा रहा है, बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप साधारण भिन्न बदलिए, कितना हो जाएगा 1/6 होता है ना, 16/2/3% का वैल्यू 1/6। नीचे क्या है तो सीपी है, ये 1 क्या है तो प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चलिए 6 दिया हुआ, 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ 600 दिया हुआ कॉस्ट प्राइस का, हाँ सर दिया हुआ है। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, 7 का वैल्यू पूछा हुआ है, कितना हो जाएगा ये 700 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब वहां पर देखिए जो प्रॉफिट दिया, क्या लॉस भी मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, 11/1/9% का लॉस है। और सीपी दिया हुआ है कितना, सीपी दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, ओके। तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/9 होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या है तो सीपी है, ये क्या है तो लॉस है ना। तो अब एसपी कितना हो जाएगा, 9 सीपी है, एक लॉस है, तो एसपी कितना हो जाएगा 9 - 1 कर देंगे ना, लॉस हुआ है तो 9 - 1 करेंगे तो कितना 8 आ जाएगा। ठीक, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर कितना रेशियो दिया हुआ 900, 9 का वैल्यू है, आपसे पूछा 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ डाटा को, है ना, आसान डाटा को लेकर के आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा देना है, ताकि ये आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं 20 क्वेश्चन है,
है ना, वहां आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, वो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए प्रॉफिट जो दिया हुआ, ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10% दिया हुआ, ध्यान समझिएगा। ठीक, अब की बार में एसपी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इधर पीछे क्या दिया हुआ था, सीपी दिया हुआ रहता था, एसपी निकालना रहता था ना। अब एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 22, ये 220 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकाल दीजिए, देख रहे हैं ना। चलिए, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक, नीचे क्या है तो सीपी है, ये क्या है तो ये प्रॉफिट है। तो एसपी का कितना हो जाएगा बता दी रेशियो, 10 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना 11 है, तो कह सकते हैं कि 220 दिया हुआ है 11 का वैल्यू है। हाँ सर, निकालना किसका है तो निकालना है सीपी, सीपी कितना है देखिए तो 10 रेशियो है ना, इसी 10 का वैल्यू निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 10 का वैल्यू निकालना है। अब 11 दूना 22 हो जाएगा, मतलब कितना निकल कर आ गया, 200 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में, है ना। एक और यहाँ पर देखिए, है ना, जिस तरीके से प्रॉफिट पूछा गया है उस तरीके से लॉस भी पूछा जाएगा। लॉस परसेंट अगर दिया हुआ है कितना 11/1/9% दिया हुआ है। ठीक, और एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 2400 दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू कितना होता है 1/9 होता है। ठीक, ये क्या नीचे सीपी है, ये लॉस है ना, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। इसी 8 का वैल्यू दिया हुआ, देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2400, हाँ सर, ये 2400 जो दिया हुआ है 2400, ये 8 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है किसका, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है तो 4 है, कॉस्ट प्राइस 9 है ना, ये सीपी है 9 लिखा हुआ है, 9 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 8 से 3 बार में 8 3 24, 300, 3 9 कितना आ जाएगा 2700 निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ आप सबों को बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप सबों को नहीं समझ में आया, कोई समस्या नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक सबके लिए है ना, सबके लिए है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक सबके लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करें। बेसिक समझ में आ गया आप सबों को, है ना। यहाँ तक मैंने आपको बेसिक सिर्फ समझाया है और कुछ नहीं किया है, देख रहे हैं ना, ये बेसिक है, ये बेसिक है। सभी एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना, क्वेश्चन क्रिएट करने के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है, देखिए ध्यान से, अब बहुत अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन विजिबल है, बनाइए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ 350, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए अब दिया क्या है, ध्यान से दिया हुआ, देखिए 30% का दिया हुआ वैल्यू, 30% ये क्या है, ये दिया हुआ लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना 350 दिया हुआ। ठीक, निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यही निकालना है ना। जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिख लिए। अब इस 30% का वैल्यू कितना होता है 3/10 होता है। ठीक, नीचे क्या है तो सीपी है, ऊपर क्या है तो लॉस है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 10 - 3 कर देंगे, हाँ सर 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ तक यहाँ तक, देख रहे ना, जो अभी चले हम लोग एग्जाम्पल उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए उसके बाद अब देखिए सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का रेशियो कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। तो 350 जो वैल्यू दिया हुआ है, ये 7 का वैल्यू है, हाँ सर 7 का वैल्यू। कॉस्ट प्राइस पूछा मतलब 10 का वैल्यू पूछा हुआ है, हाँ सर 10 का वैल्यू। काट दिए 7 से 5 बार में 50 आ जाएगा, मतलब कि 500 निकल करके कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सीपी का वैल्यू, सीपी का वैल्यू 500 निकल के आ गया। कहाँ दिया हुआ देखिए तो 500, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान से कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सभी, और क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 40% हानि पर बेचा, ओके,
यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ 6000 तो क्रय मूल्य पता कर दीजिए। अरे सीपी दिया हुआ है, पहले देखिए क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है 40%, क्या दिया हुआ है 40%, ये आपका लॉस परसेंट दिया हुआ है, ध्यान से, ठीक। और क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ, सेलिंग प्राइस कितना 600 दिया हुआ है। सीपी का वैल्यू निकालना है ना, ध्यान से समझिए, जो दिया हो पहले उसको लिख लेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है ना, तो ये होता है 40% का वैल्यू 2/5 हो जाता है, 2/5। नीचे क्या है तो सीपी है, ऊपर क्या है प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस है ना। तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा रेशियो, 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसके बाद अब एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है ना 6000 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना रेशियो है 3 है, मतलब कि 6000 इस 3 का वैल्यू दिया हुआ है ना। निकालना है सीपी का रेशियो कितना है 5 निकालना है, 3 से कितने बार में 2 बार में, 2 25 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 जीरो लगा दिए 10,000। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 10,000, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु को देखिए 16/2/3% हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ 500 दिया हुआ है तो क्रय मूल्य पता कर दीजिए, है ना। यहाँ पर अपूर्णांक में दिया हुआ है, दिख रहा है ना, हानि दिया हुआ, अभी तक हम लॉस ही चल रहे हैं। लॉस परसेंट दिया हुआ कितना 16/2/3%। वैल्यू बताइए इसका कितना होता है 1/6 होता है, हाँ सर होता है, ठीक। अब उसके बाद और क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, देखिए एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ये 500 दिया हुआ है, ओके। सीपी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये निकाल दीजिए, कोई दिक्कत। इसका वैल्यू ये क्या है, ये आपका सीपी है, ये लॉस है। सेलिंग प्राइस का कितना आ जाएगा 6 - 1 कर देंगे 5 हो जाएगा, ठीक। इसी 5 का वैल्यू दिया हो 500, अरे 5 का वैल्यू 500 है तो 6 का वैल्यू 600 हो जाएगा, है ना। तो लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का वैल्यू 500, ठीक, 5 का वैल्यू तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। समझ में आया आप सबको, समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं आगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 16/2/3% लाभ पर बेचा। अब देख रहे ना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा, पीछे क्या था, पीछे अब चल रहे थे हम लोग क्या, सिर्फ लॉस चल रहा था, अब यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ सेम टू सेम, देखिए यहाँ पर लॉस नहीं प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ, आपकी बार में कितना दिया हुआ है 16/2/3%, कितना होता है वैल्यू 1/6 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं 1/6। और उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 1400 दिया हुआ है, ठीक। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है तो सीपी है, ऊपर क्या है प्रॉफिट है ना। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत, देख रहे हैं। अरे 7 का वैल्यू 1400 दिया हुआ, देखिए इसी 7 का वैल्यू 1400 दिया हुआ है, अरे 1400 जो दिया हुआ है इस 7 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, 6 का वैल्यू पूछा है, 7 से 2 बार में 200 आ जाएगा, ये 2 × 6 कितना हो जाएगा 1200 निकल के आ गया। कहाँ दिया हुआ 1200, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 6/2/3%, 6/2/3%, 16/2/3% लाभ पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 दिया हुआ है ना, 6/2/3% देखते करके, है ना। ऐसा तो कुछ मैंने आपको नहीं करवाया है, फिर भी हम लोग तोड़ते हैं। 16/2/3% बताया है। यदि विक्रय मूल्य 1600 दिया हुआ तो क्रय मूल्य निकालना है। चलिए देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना 6/2/3%, इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 6 = 18, 2 18, 2 20 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, और परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 20 से 5 बार में कितना आ जाएगा 1/15 आ जाएगा, कोई दिक्कत, देख रहे ना। और 6/2/3 के परसेंट का वैल्यू कितना आता है 1/15 आता है, हाँ मैंने आपको करवाया है 1/15। 1/15 का वैल्यू कितना 6/2/3%। ये क्या है सीपी है, ये क्या है प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बता दीजिए, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15 में 1 को ऐड कर दीजिए 16 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब बता दीजिए यहाँ पर क्या और क्या दिया हुआ है। एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, एसपी है 1600 दिया हुआ है, सीपी निकाल दीजिए, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अरे 16 का वैल्यू देख रहे हैं ना 1600 दिया हुआ है, 16 का वैल्यू 1600 दिया हुआ, तो 15 का वैल्यू 1500 है ना। 1500 कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। 1600 जो दिया हुआ है 16 का वैल्यू 16 का वैल्यू दिया हुआ है, दिख रहा है ना। यहाँ पर एसपी का वैल्यू कितना 16 है, और सेलिंग प्राइस का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1600 दिया हुआ है। 15 का वैल्यू निकाल दीजिए, 1500 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और
आगे देखिए, एक दुकानदार ने, फिर से अब लॉस में आ गया, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 6/2/3% हानि पर बेचा है ना, तो 1 बाय, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट कितना 6/2/3%, इसका वैल्यू कितना 1/15, तुरंत हमको याद आपको कर लेना है, ठीक। तो अब देखिए दिया हुआ है क्या, क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपकी बार में क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपका सीपी दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, दिया क्या हुआ है, सीपी दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है, ठीक, सीपी 1600 दिया हुआ है, बनेगा ऐसा कुछ नहीं, सीपी 1600 दिया हुआ है, 1500 देगा तब ना काम बनेगा सर, नहीं पैसा हो पाएगा, क्योंकि लॉस दिया हुआ है ना। A shopkeeper sold an article at 6/2/3% loss if the cost price is 1600, नहीं कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस को आप कर लेंगे 1500 कर लेंगे, कितना कर लेंगे यहाँ पर आप 1500 कर लीजिए, 15 कर लीजिए ताकि इजी पड़ेगा, 1500 कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस आपका 1500 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, पूछा है एसपी का वैल्यू, एसपी का वैल्यू देखिए, तो ये क्या है सर, सीपी है, ये क्या है लॉस है, एसपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 में से 1 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, इसी 14 का वैल्यू निकालना है। 15 देखिए, 15 जो है 1500 का वैल्यू दिया हुआ है, अरे 1500 दिख रहा है ना, सीपी 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 देखिए, सीपी ये है, सीपी यहाँ, रेशियो ये है, 15 का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे 14 का वैल्यू पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। हाँ सर 1400 हो जाएगा, कहाँ दिया हुआ 1400, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा चीजों को, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग ना, इसलिए आपको मैंने सिर्फ बेसिक बता दिया था, कॉन्सेप्ट सीख जाइए, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, देखिए खुद रेशियो में दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, अरे 10 से 11 हो गया, सीपी दिया हुआ है, देखिए सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, ये 10 है और ये 11 है, कितना अधिक हुआ, ए कहाँ से, सीपी नीचे 100 पर बता दीजिए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10% हो जाएगा, दिया हुआ है देखिए, तो 10% ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है, निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, देख रहे हैं दिया क्या है, दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 20% दिया हुआ, 20% का वैल्यू 1/5। अरे बाबू ये नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, ठीक, ऊपर क्या है प्रॉफिट है ना। सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। आपसे रेशियो पूछा हुआ है, अरे सीपी का रेशियो एसपी के साथ बता दी, सीपी कितना है सर 5 है, एसपी कितना है सर 6 है, देखिए तो कहाँ दिया हो 5 रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो 5:6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या नहीं, चले आगे। यदि एक पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बताइए प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना 300%, 300% ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये 2 जीरो काट दीजिए, नीचे अब आ गया कितना 3 है, नीचे 1 है, दिख रहा है ना, ये 1 क्या है सीपी है, ध्यान से, ये क्या है सर प्रॉफिट है, और एसपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे 1 में 3 को ऐड कर दीजिए कितना 4 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो पूछा हुआ है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना, सीपी का रेशियो 1 है और रेशियो क्या, एसपी का रेशियो कितना 4 है, 1:4, देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 1:4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ध्यान से 25% लॉस दिया हुआ है, हाँ सर लॉस परसेंट दिया हुआ है 25% का वैल्यू 1/4 होता है, ठीक, नीचे क्या है सीपी है, ऊपर क्या है लॉस है, एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे 4 लॉस हो रहा है ना, तो 4 में से 1 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। रेशियो ही पूछा हुआ है, सीपी का रेशियो एसपी के साथ पूछा हुआ है, सीपी कितना है कितना 4 है ना, एसपी कितना है तो 3 है, 3 4:3 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बोलना क्लियर है, कोई समस्या परेशानी दुख तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 450 में पुस्तक बेचने पर, जब वो 450 से पुस्तक बेचा
तो 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, देख रहे हैं ना। जब वो 450 रुपये में बेचा, ध्यान से 450 में जब वो बेचा तो 20% का हानि हो जाता है। मतलब बेचा कितना में, 80% बेचा होगा वो। आई बात समझ में, ये जो बेचा होगा 80% बेचा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 450 में बेचा तो 20% की हानि हो गया, मतलब 80% पर बेचा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 20% को लाभ चाहिए, 20% को प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए। कोई भी चीज 100%, 20% लाभ चाहिए, मतलब कि 120 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, 120% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। यही बस इतना ही काम करना है। 80% का वैल्यू दिया हुआ है, 120% का वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछा जा रहा है। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ठीक, और 40 से काट दिए 2 बार में, 40 से काट दिए 3 बार में, ठीक। 2 से कटेगा कितने बार में, ये 2 हो जाएगा और ये 25 आ जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 675। कहाँ दिया हुआ 675, देखिए तो 675 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। बस इतना ही काम करना ही था आपको, इतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं काम करना है। देख रहे हैं, बस आगे बढ़ते हैं। 800 रुपये में वस्तु बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है, ठीक है, हानि बोला जा रहा है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। देखिए जो 800 जो दिया हुआ है, कितना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इस पर जब बेचा तो 20% का हानि होता है, मतलब कि 80% का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। निकालना कितना है, 25% उसको प्रॉफिट चाहिए, मतलब 125% का वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, है ना, ये 10 बार में कट जाएगा। हाँ सर, कितना हो जाएगा, 1250 निकल के आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 1250, 1250 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बस इतना ही करना है। 355 में वस्तु बेचने पर 29% की हानि होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 355 में बेचने पर 29% की हानि होती है। 21% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, यही पूछा जा रहा है। 355 में बेचने पर, देखिए 355 में बेचने पर 29% की हानि होती है, तो बेचा कितने परसेंट में, बेचा 71% पर। आई बात समझ में, टोटल 100%, अरे 100% में से घटा दिए 29%, कितना हो जाएगा, 71 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, वही 71 यहाँ लिखे। 21% लाभ चाहिए उसको, तो 121 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 121% का वैल्यू पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, परसेंट से परसेंट काट दीजिए। देखिए तो कितने बार में कट जाएगा, ये 1 to 1, ये कितने बार में कट जाएगा, देखिए तो इससे 5 बार में, हाँ 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 बार में। 5 गुने 121 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 कैरी 1, 6 हो जाएगा, 605 आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एकदम समझिएगा ध्यान से, जो दिया हुआ है एकदम फोकस कीजिएगा, जिस टाइप से बता रहे हैं उसी टाइप से कीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। 480 में वस्तु बेचने पर 16/2/3% की हानि होती है, तो 8/1/3% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देख रहे हैं ना, पूर्णांक पे पूछ दिया आपसे, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर टाइप कीजिए आप सभी। 480 में बेचने पर 16/2/3% की हानि होती है। ओके, कितना प्रॉफिट चाहिए, 8/1/3%, इसका वैल्यू कितना होता है, 16/2/3% का वैल्यू 1/6। इसका वैल्यू कितना होता है, 8/1/3 का वैल्यू 8/1/3%, इसका वैल्यू कितना होता है 1/12। हाँ सर 1/12 होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, तो 480 ये क्या है सर, सीपी है, ध्यान से, ये क्या है, तो ये हानि होती है, लॉस है ये, ठीक। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, ये क्या है सर, सीपी है, ये क्या है, प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा वैल्यू, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 या 13 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। मतलब कि कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखने में कहीं कोई समस्या नहीं है, लिख दिए। चलिए अब देखिए 480 में बेचने पर, 480 बेचा है ना, आप देखिए सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, कितना है, सेलिंग प्राइस का रेशियो 5 है, इस 5 का वैल्यू है ये, ठीक। कॉस्ट प्राइस पर निकाल दीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 6 है, देख रहे ना 6 है, 6 निकाल दिए, कोई दिक्कत। क्या निकल कर आ गया, सीपी निकाल लिए हम लोग, निकाल लिए सीपी, कोई दिक्कत नहीं, सीपी निकाल लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 8/1/3 पर लाभ चाहिए,
प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो प्रॉफिट पर प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, कितना बेचेगा, देखिए तो सेलिंग प्राइस यहां पर फोकस कीजिएगा, कितना हो जाएगा 13 में बेचेगा, 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और बट्टे में कितना कर दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस का कितना है सर 12 है, बस यही काम करना है, 13/12। और इसका वैल्यू कितना था 1/12 था ना, है ना। तो जब प्रॉफिट कमाना है इसको तो कितना 1 का वृद्धि कर देंगे, 13/12 कर देंगे, बस यही निकालना है, ध्यान समझिएगा, बस इतना ही काम करना। कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, अब कितना कर दिए तो 13/12 कर दिए, 12 क्या है सीपी है, 1 का प्रॉफिट हुआ तब 13/12 आया। क्लियर है यहाँ तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एक लाइन में हम लोग लिखने के लिए ये इतना ही काम करेंगे हम लोग, देख रहे हैं ना। आगे काट सकते हैं, काट दीजिए, 6 से 2 बार में 2 × 5 10, 10 से 1 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 8 कितना होता है, 104 हो जाता है, 4 का 0, 10 कैरी हो जाएगा, 13 का 52 10 62 हो जाएगा। देखिए तो 6 से 24 दिया हुआ कहीं पर, 624 कहाँ दिया हुआ, 624 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। काम इतना ही करना है, ध्यान से, ये आपको समझाने के लिए किया गया है, और ऐसा करना भी आपको समझना भी है, तब जाकर ये आप एक लाइन में निकाल सकते हैं, है ना, एक लाइन में निकाल सकते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। 990 में बेचने पर वस्तु को 11/1/9% का लाभ होता है, तो 9/1/11% का हानि के लिए इसे कितने बेचना चाहिए, देख रहे हैं ना। इसका वैल्यू कितना 1/9, इसका वैल्यू कितना 1/11, ठीक। 990 जो दिया हुआ है, 990 किसका वैल्यू है, बेचा है ना। सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये है मुन्ना सीपी, ये है प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 का वैल्यू दिया हुआ है। सीपी निकाल दिए यहाँ से, कितना 9 का वैल्यू, सीपी निकल के आ गया। अब देखिए 9/1/11% का हानि चाहिए इसको, ये क्या है, ये सीपी है, लॉस चाहिए ना, लॉस चाहिए मतलब ये लॉस है, ठीक। तो चलिए, तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एसपी का वैल्यू हो जाएगा 11 में से 1 घटाएंगे 10 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि 11 में 10 का वैल्यू पूछा जा रहा है, नीचे 11 कर देंगे, ठीक, और ऊपर 10 कर देंगे, बस इतना ही काम करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से। ये कट गया 0 से 0, ठीक, 11 से कट जाएगा 9 बार में, 11 9 99, 9 9 81 हो जाएगा, 810 निकल के आ गया, कितना 810 निकल के आ गया। कहाँ दिया हुआ 810, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देख रहे हैं, काम उतना ही करना है। 10-50 में वस्तु बेचने पर 12.5% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचना चाहिए, देखिए ये किसका वैल्यू कितना 1/12%, 12.5% का वैल्यू 1/8, ठीक। इसका वैल्यू तो पता है आपको 1/4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे क्या है सीपी है, लॉस हुआ है ना, हाँ सर लॉस हुआ है। चलिए एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। ये 10-50 जो दिया हुआ है, क्या 7 का वैल्यू दिया हुआ है, अरे बेचा है तब ना, तो बेचा है मतलब कि सेलिंग प्राइस का रेशियो 7 है, सीपी निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 8, सीपी निकाल दिए। अब क्या कहा जा रहा है 25% लाभ चाहिए, मतलब कि पहले 4 था सीपी, है ना, इसका 1 का प्रॉफिट हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि 4 में 5 का वैल्यू निकालना है, यही पूछा जा रहा है। 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, 7 से 7 1 7 7 5 35 हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। 5 दूना 10 हो गया 10, और 15 10 150, है ना, तो ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा, देखिए तो हाँ सर 1500 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बढ़े आगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 8% हानि पर बेची, ठीक, यदि वह इसे 10% लाभ पर बेचता तो उसे 37 रुपया अधिक प्राप्त होता। देख रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आप सबों को, क्लियर है, विजिबल तो है। चलिए, एक व्यक्ति ने 8% हानि पर बेचा एक वस्तु को, यदि उसे 10.5% लाभ पर बेचता तो उसे 37 रुपया अधिक प्राप्त होते। देख रहे हैं ना, हानि पर 8% की हानि, यहाँ देखिए सीपी है, यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 मान सकते हैं, सीपी 1, और यहाँ पर एसपी 2 हो जाएगा। देखिए कितना परसेंट हानि पर, तो हानि पर बोला गया है यहाँ पर 1 है ना, हानि पर बोला गया मतलब कि 92%, ठीक, हानि पर है। 8% का हानि का मतलब होगा 92%, और 10.5% का वैल्यू कितना, तो हो जाएगा कितना 110.5 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, देखिए तो यहाँ से यहाँ कवर करेंगे
इसी के तो इसे 37 रुपये अधिक प्राप्त होता है ना। अब इसी का डिफरेंस दिया हुआ है, ये 37 रुपये दिया हुआ है, इसी का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ही दिया हुआ है कितना, 37 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पर यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, कहाँ पहुँच गए देख रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ पहुँच गए। इतना पहुँचने से अच्छा है कि आप ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यही चीज़ तो करना है मुन्ना। 10 वाट 18.5, इसका आप देखिए तो 92 से 100 पर पहुँचेंगे, 92 से 100 पर पहुँचेंगे, ये कितना है, CP 100 है ना। 92 से 100 पर पहुँचेंगे तो 8 10 कितना हो गया, 18.5, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी 18.5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 37 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्रय मूल्य मतलब CP का वैल्यू पूछा है, 100 का वैल्यू पूछा है, 2 बार में दिख रहा है, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 2 करेंगे तो 200 निकल के आ गया। बस इतना ही काम करना है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। इतना काम नहीं करना है, सिर्फ ये काम करना है। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो शॉर्ट में क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हाँ दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 18.5 हो जाएगा। तो 18.5% इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 37 दिया हुआ है। आपसे 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है, देखना इतना ही काम करना है। ये आ जाएगा 2 बार में, ठीक है, 200 निकल के आ गया। आई बात समझ, इतना काम करना है, बढ़े आगे। 291 में वस्तु बेचने पर 3% की हानि होती है, 8% लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, 3% की हानि होती है। मतलब ये 291 जो दिया हुआ है, ठीक, ये तो 97% का वैल्यू दिया हुआ है। आई बात समझ में, 3% की हानि होने का मतलब 8% लाभ चाहिए, मतलब कि 108% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, ठीक। 97 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में, हाँ 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में कितना आ जाएगा, तो 324 आ जाएगा। हाँ सर 324 आ गया। कहाँ है 324, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बस काम इतना ही करना है। आगे, एक वस्तु 810 में 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि हानि 20% हो तो क्रय विक्रय मूल्य क्या होगा। और जो 810 जो दिया हुआ है, 810 10% की हानि है, मतलब कि 90% का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ सर ठीक। अब और चाहिए हानि उसको, मतलब कि अब हानि 20% हो, मतलब कि कितना, 80% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 0 से 0 काट दिए, 9 से 9 बार में काट दीजिए, 9 8 72, 720 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ 720, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। बस काम इतना ही करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 20 और 21, ठीक। देखिएगा, ये भी कमेंट करना है आपको, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, किसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये भी आपको कमेंट करना है। अगर सीख चुके हैं शुरू से अंत तक, अगर आप रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्लासेस कैसा लगा ये आप सभी बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है और भी चीज़ें बेहतर से बेहतर करने के लिए। तो कल आपका सेकंड क्लास होगा और जो भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को उठाया जाएगा और आपका लेवल अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि आपको 0 से हीरो तक उठाना है।